तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मैं 2 दिन 3 दिन गैप करके वीडियो दे रहा हूँ बिकॉज मेरा कुछ रीज़न है। अभी मैं बिजी हो गया हूँ थोड़ा सा, यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह होता है बच्चों का, तो क्लास लेने में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ। ठीक है, इस कारण से इधर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, बट कोई बात नहीं। लगभग 10 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है इस टॉपिक पे, मतलब 10 या सॉरी यार 13 वीडियो अपलोड किया है झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट का। और आज हम करने जा रहे हैं सेट 5। ठीक है, सेट 5। और सेट 5 झारखंड हाईकोर्ट सिविल कोर्ट असिस्टेंट क्लर्क। ठीक है, जितना भी सिविल कोर्ट है उसमें जो असिस्टेंट क्लर्क का पोस्ट है उसके लिए, जो 21 तारीख के एग्जाम होने वाला है उनके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। और हमारे ऐप जो लोग इंस्टॉल नहीं किए, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको 2001 का, 2007 का, 2013 का, 2016 का, 2019 का, ठीक है, 2025 का क्वेश्चन पेपर अपलोड है। सिविल कोर्ट असिस्टेंट में जो एग्जाम हुआ था इन सभी ईयर में विथ आंसर। ठीक है, और पीडीएफ के साथ में अपलोड मिल जाएगा ऐप में। साथ में आपको 4 प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा इसरो असिस्टेंट क्लर्क का एग्जाम जो हुआ था उसका भी प्रीवियस ईयर सेट है। बिहार हाईकोर्ट असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसका भी प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये सारे सेट अपलोड है और 4 को प्रैक्टिस सेट अपलोड है, सेट 1 2 3 4। ठीक है, ये सब 25 रुपया में है अवेलेबल, और ये पास 4 साल के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, 4 साल के लिए पास। इसके अलावा झारखंड में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं और जो हो चुका है उसका वहाँ पे अभी अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितना भी एग्जाम होता है वो एग्जाम के पीडीएफ एएनएम, ठीक है, हो गया। झारखंड जेसीबी के द्वारा जितना भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, बीएड वगैरह का हो गया, ठीक है, सभी का ऑल ओवर जेएसएससी में जितना एग्जाम होगा उन सभी का भी बस 25 रुपया में ऑल ओवर एग्जाम दिया जाएगा। जेटेट हो गया, ठीक है, जेट जितना भी अपडेट आएगा सब आपको ऐप में मिलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने बकवास कर लिया। ठीक है, ये बकवास ही लगता है किन्हीं को। चलिए, तो झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट सेट 5। पहले सेट 5 करने से पहले हम लोग ऐसे देखेंगे। तो आपको 80 नंबर का एग्जाम होता है और 10 नंबर का ऐसे, यानी कि आपको निबंध लिखना होता है। ठीक है, और ये निबंध आपको इंग्लिश में लिखना होगा। ठीक है, इसमें 2025 में पूछा हुआ आज मैं निबंध करवा देता हूं कि 2025 जो 20 जुलाई झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट 55 पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ था 20 जुलाई को, जिसमें 25,000 स्टूडेंट एग्जाम में फॉर्म अप्लाई किए थे और लगभग 17,000 स्टूडेंट अपियर हुए थे। ठीक है, इतना? हाँ रे भाई, 55 को पोस्ट के लिए 17,000 आदमी। चलिए, सुन के अच्छा लगता है। कितना फील होता है खराब यार कि कितना आदमी पागल है गवर्नमेंट जॉब के पीछे। चलिए, तो ये एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऐसे लिखने को। तो देख लीजिए, एनवायरनमेंट के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहले इंट्रोडक्शन है, ठीक है, फिर मैंने हिंदी में भी आंसर कर दिया ताकि किसी को प्रॉब्लम हो समझने में तो आसानी से समझ सकते हैं। मेरिट्स यानी कि क्या क्या लाभ है, ठीक है, एनवायरनमेंट से, तो लाभ ही लाभ है यार। ठीक, फिर आपको मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस हमें रखना चाहिए, किस तरह से वो बताया गया है। फिर आपको यहाँ पे सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता का समर्थन किस प्रकार करता है हमारा इकोसिस्टम एनवायरनमेंट, ये बताया गया है। फिर है हमारा इम्प्रूव हेल्थ एंड वेलबींग यानी कि स्वास्थ्य और कल्याण में कैसे सुधार करता है हमारा एनवायरनमेंट, ये बताना है। फिर आपको डिमेरिट्स बताने हैं कि भाई पर्यावरण से हमें अभी किस तरह से हम लोग जो है प्रदूषण पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो मनुष्य अपनी कृतियों के कारण इसको बर्बाद कर रहा है। जैसे पॉल्यूशन हो गया, अब इसमें आप एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है, साउंड पॉल्यूशन सब एक्सप्लेन कर सकते हैं डिटेल में। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है डिफॉरेस्टेशन यानी कि हम लोग जो जंगलों की कटाई करके फैक्ट्री वगैरह बैठा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, और उसके अनुपात में पेड़ उतना नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इस कारण भी। तीसरा आप रीजन दीजिएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना है, ज़्यादा हम लोग जो एनवायरनमेंट पे ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं जिसके कारण वैश्विक तापमान वृद्धि हो रहा है। इसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ज़्यादा वर्षा हो रही है। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिट्स, ठीक है, तो हैबिटेट्स इसका मतलब है कि प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तोड़फोड़ किया जा रहा है। और लास्ट में अपना कंक्लूजन बताइएगा ये सारा। ठीक है, चलिए, दूसरा जो आया था एग्जाम में झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट के, वो था टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी माने टेक्नोलॉजिया, वो शॉर्ट्स वीडियो तो सब कोई देखा होगा ना, टेक्नोलॉजिया। तो टेक्नोलॉजिया से क्वेश्चन आया था, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में।
नेक्स्ट यहाँ पे मेरिट्स बताने हैं कि इसके लाभ क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एडवांस इन हेल्थ केयर। देखिए जो आजकल जो हेल्थ केयर है उसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया, प्रगति हो गई है, ठीक है। तो इसके बारे में फिर आपको बताया गया है। देन देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपका एजुकेशनल ग्रोथ के बारे में, टेक्नोलॉजी के कारण ही ना अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यूट्यूब में आराम से, ठीक है। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास भी हुआ है इसके कारण, ठीक है। आय का स्रोत है बहुत ज़्यादा हो गया है, ऑनलाइन काम कर सकते हैं आप, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ठीक है। डीमेरिट्स बताने हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम इससे ज़्यादा हो रहा है, आदमी चिड़चिड़ापन आ जा रहा है इसमें, ठीक है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे दिया गया है। पहले जहाँ पे हम लोग एक आदमी मतलब 10 आदमी जो काम करता था ना, ठीक है, वो आज अकेला चैट जीपीटी 10 आदमी का काम 1 घंटे में कर देता है मात्र। जो 10 आदमी पूरा दिन भर का काम करता था जितना एफिशिएंसी से 8 घंटा, वो 1 घंटा में कर देगा चैट जीपीटी अकेले, ठीक है। ये हाईकोर्ट असिस्टेंट में जो काम होता है ना, 10 आदमी 10 क्लर्क जितना मिलके एक दिन में काम करेंगे, चैट जीपीटी 1 घंटे में उतना काम कर देगा, ठीक है। तो बेरोजगारी को बढ़ावा दिया जा रहा है इसी से। साइबर अपराध, ठीक है, साइबर क्राइम, तो ये हो रहा है। अच्छा मुझको नहीं लगता है कि बेरोजगारी को बढ़ावा दिया रहा है, आप कोई दूसरा काम खोजिए यार। ये सब ऐसा काम है जो कि कोई भी कर सकता है। जब मशीन काम कर सकता है तो फिर उस काम को मशीन को ही करने दे दिया जाए, ठीक है। जो काम मनुष्य मशीन नहीं कर सकती आप वो काम कीजिए, ठीक है। फिर आता है साइबर क्राइम के बारे में, जामताड़ा का भी नाम ले लीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डिपेंडेंसी एंड reduce ह्यूमन, क्या है कि अभी अभी जस्ट नाश्ता करके आए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। डिपेंडेंसी एंड रेड्यूस्ड ह्यूमन इंट्रैक्शन, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, इंट्रैक्शन हमारा कम हो गया, निर्भरता और घटने में मानव का संबंध, ठीक है। और आजकल खास तौर पे जब से कोविड-19 का टाइम पीरियड शुरू हुआ था उससे ये ज़्यादा हैवी हो गया, एक्टिव हो गया। और लास्ट में आपका कंक्लूजन है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा हम लोगों ने 2 पैसेज को देख लिया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है सेक्शन 1 जिसमें आपका जनरल इंग्लिश, और जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आएंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें आपका पैसेज भी आएगा, बट इसमें मैंने पैसेज को ऐड नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि पैसेज तो आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और मैंने फिर भी प्रैक्टिस सेट में दे दिया है 2-3 गो में। फिर दूसरा आता है आपका जनरल अवेयरनेस, जो कि अच्छा खासा पोर्शन रखता है, 30 मार्क्स का रहता है आपका। और फिर आपका ये भी 30 मार्क्स का रहता है, 15 जीके, सॉरी 15 मैथ और 15 रीजनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जीके के क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से हमारा शुरू होता है जीके, देन हम लोग इंग्लिश करेंगे, उसके बाद हम लोग मैथ और रीजनिंग को भी करेंगे आज, ठीक है, ऐसा सोच के हैं। तो ये कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू होता है हमारा जीके वाला, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा सेक्शन 2, ठीक है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड साइंस, 21 to 50। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, 1 मिनट में आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। यानी कि छुआछूत जो होता है कि तो घासी लगे हम डोम लगियो, तो पढ़ने लगे हम तेली लगियो, ठीक है। ये जो होता है ना कास्ट सिस्टम, ठीक है, अपना कास्ट में ही मैरिज करना, वो सब अलग मैटर है, लेकिन एटलीस्ट छुआछूत वाला, ठीक है, मैं कास्ट सिस्टम तोड़ देना चाहता हूँ। इंटर कास्ट मैरिज आई सपोर्ट, ठीक है। तो देखिए ये जो छुआछूत वाला होता है, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, ये किस तो आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल 17 में आता है, ठीक है। कि आप किसी व्यक्ति को छुआछूत के आधार पे किसी धर्म हो गया या किसी भी खास जगह पे जाने से रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। और यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन है अगर आप ऐसा करते हैं। तो आर्टिकल 17 के तहत मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जिसे अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा पहले 7 था, 7वां मौलिक अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया है, ठीक है। अगला आता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। बोला गया है इन 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज अवॉर्डेड फॉर रिसर्च इन, यानी कि 2025 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार किस शोध के लिए दिया गया।
ठीक है, तो यह जो दिया गया है आपका, देखिए यह फ्यूजन एनर्जी ब्रेक थ्रो, ठीक है, इसके लिए दिया गया है फ्यूजन, अरे यार फ्यूजन मतलब थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब है इसका, फ्यूजन एनर्जी, ठीक है, ब्रेक थ्रू। तो किसको दिया गया है ये भी जान लीजिए। तो इसमें जो है आपका दो व्यक्ति को एक साथ कॉम्बिनेशन करके दिया गया है, ठीक है। इनका नाम है जॉन, क्या जो नाम था, जॉन हॉपफील्ड एंड जेफरी हिंटन, ठीक है। नाम थोड़ा सा अजीब रहता है इन लोगों का। और नोबेल प्राइज कहाँ पे दिया जाता है, तो स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिया जाता है स्वीडन में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में। कब से दिया जा रहा है, तो 1901 से दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और भारत में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसे दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए। और सबसे पहली महिला जो भारत में दिया गया है नोबेल प्राइज वो थे मदर टेरेसा, ठीक है, शांति के लिए। और इनको दिया गया था साहित्य में, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। अगला आता है हमारा यहाँ पे, विच विटामिन डेफिशिएंसी कोज नाइट ब्लाइंडनेस। तो आपको मालूम है कि रात्रि का जो अंधापन होता है, ठीक है, रात काना जिसको बोलते हैं, ये रात्रि का अंधापन विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, ठीक। गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं, और इसको विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे 8 विटामिन का मिश्रण होता है, ठीक है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, ठीक, विटामिन सी जो खट्टे फलों में पाया जाता है, खास करके आंवला में। विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, विटामिन ई को टेकोफेरॉल बोलते हैं जिसके कारण बांझपन होता है, और विटामिन के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और विटामिन के की कमी के कारण रक्त में थक्का नहीं जमता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा है, यूनाइटेड किंगडम में नए प्रधानमंत्री 2025 में कौन है, ठीक है। द न्यू प्राइम मिनिस्टर फॉर यूनाइटेड किंगडम 2025। तो देखिए पहले ऋषि सुनक थे जो कि भारतीय थे, बट अभी जो यहाँ पे कियर स्टामर हो गए हैं, कियर स्टामर, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम को ही हम लोग ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक, ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है इसी को। इंग्लैंड के नाम से भी इसी को जानते हैं, यही था जिसमें भारत को गुलाम बनाया था, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम है, ब्रिटेन बोलिए चाहे यूनाइटेड किंगडम बोलिए चाहे आप इंग्लैंड बोलिए। और इसकी राजधानी कहाँ है, राजधानी है लंदन, ठीक है। और टेम्स नदी के किनारे स्थित है ना जी। और इसका मुद्रा क्या है, करेंसी, तो पाउंड है, पाउंड, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिखा पाउंड का। नेक्स्ट अगला है हमारा यहाँ पे कि झारखंड का कौन सा त्योहार कृषि से जुड़ा हुआ है और संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाता है। हालांकि सभी जनजाति द्वारा मनाया जाता है और सदान के द्वारा भी मनाया जाता है इसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सोहराय इसका राइट आंसर होगा। सोहराय में क्या करते हैं, कृषि और पशुओं से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें कार्तिक महीने में मनाया जाता है सोहराय पर्व, जिसमें खास तौर पे पशुधन और कृषि दोनों के लिए मनाया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। और कर्मा जो है किसके लिए मनाया जाता है, तो कर्मा भाई बेटा और पिता की अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। सरहुल आपको मालूम है, ठीक, सखुआ का फूल, सरय फूल सरहुल के लिए मनाया जाता है। और झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है साल, यानी कि सरय, इसी का फूल होता है, ठीक। वसंत ऋतु का आगमन, सरहुल। चलिए नेक्स्ट अगला है हमारा यहाँ पे, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो देखिए लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है मीरा कुमार। क्या नाम है, मीरा कुमार, ठीक है। और ये हो गया मीरा कुमार। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, आपको मालूम है, जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। और प्रथम महिला मीरा कुमार। वहीं वर्तमान में कौन है अभी, तो ओम बिरला है, ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला। और लोकसभा अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो कोई नहीं। क्वेश्चन आता है कि लोकसभा अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ, ठीक है, कौन दिलाता है, तो कोई नहीं दिलाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली सांसद में जो शपथ लेते हैं उसी से इनका काम चल जाता है, ठीक है। चलिए, और लोकसभा में कोई भी विधेयक जो धन विधेयक हो वह लोकसभा से ही पारित होता है। अगला है ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन के 3 गो अणु मिलके बना है। ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, तो यह समताप मंडल में पाई जाती है,
देखिए पृथ्वी का जो होता है मंडल, सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। इससे ऊपर जाइएगा तो आपको मिलता है समताप मंडल, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, इसको ट्रोपोस्फेयर, इसको स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, यही समताप मंडल में हमारा ओजोन परत पाया जाता है और हवाई जहाज भी यहीं पे चलता है। इससे जस्ट ऊपर जाते हैं तो आपको मिलता है मध्य मंडल, ठीक है, मेजोस्फेयर। इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो मिलता है आपको आयन मंडल, जहाँ पे आपको सैटेलाइट्स वगैरह रखे जाते हैं। और इससे थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा बाह्य मंडल या बहिर्मंडल, जिसको स्ट्रेटो देखिए ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, लेनोस्फेयर, इसको एक्जोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, चलिए। और जितना भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। यहाँ पे क्या होता है तो ओजोन परत, जहाँ पे पराबैंगनी किरणों को रोका जाता है, समताप मंडल में, और हवाई जहाज भी यहीं पे चलता है। बादल वगैरह जो भी है इसके ऊपर नहीं जाता है, यहाँ पे तापमान समान रहता है। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया राइट आंसर O3। और सड़े हुए मछली की तरह इससे गंध आती है। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो WTO विश्व व्यापार संगठन, इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड का एक बहुत फेमस शहर है। ठीक है, जेनेवा। यहाँ पे कई सारे मुख्यालय हैं जिसमें से WTO भी एक है। WTO की स्थापना कब हुई? तो देखिए इसका पहला नाम था गेट, जनरल एग्रीमेंट, ठीक है, ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT, गेट बोलते हैं इसको। लेकिन 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को इसका नाम चेंज होता है और इनका नाम WTO रखा गया। और 1 जनवरी 1995 को इसीलिए नाम चेंज किया गया ताकि भारत इसका मेंबर बन सके। 1 जनवरी 1995 को भारत इसका मेंबर बनता है, ठीक है, WTO का। चलिए, और इसी के तहत विदेश से लेन देन का काम होता है। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा मानव रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की? तो देखिए कार्ल लैंडस्टीनर का नाम सुने होंगे। इन्होंने 1901 ईस्वी में, कब? 1901 में, 1901 में मानव रक्त समूह की खोज की। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर 1901 में। ठीक है, और इसके तहत इन्होंने ब्लड ग्रुप को बांटा A, B, ठीक, O और AB में, 4 वर्गों में बांटा है, A, B, AB और O। आपका क्या है? मैक्सिमम आदमी भारत में O पॉजिटिव रहता है, ठीक है, और B पॉजिटिव रहता है मैक्सिमम का, या तो A रहेगा या फिर B रहेगा। और RH फैक्टर 2 होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, चलिए। सेम सेम ब्लड ग्रुप के अगर हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे तो उसके बच्चे पे प्रॉब्लम होगा। जैसे मेरा B पॉजिटिव है, अगर मेरी वाइफ, ऐसे कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, मतलब इन फ्यूचर में जो भी होंगी, तो अगर उनका भी B पॉजिटिव हो जाएगा तब ब्लड ग्रुप देख के थोड़ी ना कोई शादी वगैरह करेगा यार, और लव वगैरह। ठीक है, तो अगर B पॉजिटिव सेम सेम हो जाएगा तो बच्चे पे खतरा आता है। क्या खतरा आता है? तो उनको एक इंजेक्शन आजकल दे दिया जाता है। अगर ऐसा कंडीशन है, दोनों का सेम है, तो उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे आपके बच्चे में कोई खतरा ना आए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं सागर भाई आप। विच स्टेट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना? तो देखिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना MP के द्वारा लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश को ही सोया प्रदेश कहा जाता है और टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और भारत का हृदय भी कहा जाता है। ठीक है, यहीं पे सबसे ज़्यादा जंगल भी पाया जाता है MP में ही। चलिए, और MP 2001 में MP से अलग हो गया था कौन? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ 2001। और उससे पहले MP राजस्थान से भी सबसे बड़ा राज्य था। 2001 में राजस्थान से, अभी तो राजस्थान हुआ ना सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, पहले MP था, मध्य प्रदेश था, लेकिन 2001 में कटने के बाद राजस्थान हो गया बड़े नंबर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज नॉन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? तो किसे मॉर्निंग, सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, आपको मालूम है बुध और शुक्र में एक भी उपग्रह सैटेलाइट नहीं पाया जाता है। ठीक है, बुध और शुक्र के पास अपना एक भी सैटेलाइट नहीं है। बुध सूर्य का परिक्रमा 88 दिन में करता है। ठीक, ये भी मालूम होगा आपको। बुध सबसे छोटा ग्रह भी है। ठीक है, हाँ, और बुध का जो है वायुमंडल जल गया है, जिस कारण
सबसे नजदीक सूर्य के सबसे नजदीक होने के बाद भी बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है, इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा गर्म कौन है? तो शुक्र है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इसका वायुमंडल जल के भस्म हो गया है, इसका वायुमंडल सबसे ज्यादा गर्म है शुक्र का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये भी आता है कि किस ग्रह के सबसे ज्यादा मतलब उपग्रह है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उपग्रह भी शनि के हैं। कितना? 145 को उपग्रह है शनि का। बोलिएगा बृहस्पति का हम नाम सुने हैं भाई? बृहस्पति अभी 95 वही में ही अटका है, बाद में खोज किया गया तो शनि का अभी अस्टर्न का सैटेलाइट 154 में हो गया, सॉरी 145 हो गया है, और जुपिटर का ओनली 95 है। ठीक है, चलिए मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये सब आप जानते ही हैं। अगला आता है हमारा यहाँ पे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, बस न्यायाधीश, ओनली जो न्यायाधीश होता है ना सर्वोच्च न्यायालय में, तो वो कौन थी? फातिमा बीबी। ठीक है, फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कोई भी महिला नहीं बनी है। कोई भी महिला नहीं बनी है, नहीं। आप ही रिकॉर्ड बनाइएगा अब, और लग तो ऐसा ही रहा सच में आप ही रिपोर्ट बनाइएगा। अगर एलएलबी की अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आप चीफ जस्टिस बन जाएंगे। चलिए ट्राई करने में क्या जाता है, सपना ही देखो बड़ा बड़ा थोड़ा सा, हाल पूरा हो चाहे नहीं हो ना। तो एलएलबी एलएलएम कर लीजिए और फॉरेन से जाके पढ़ाई कर लीजिए, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। चलिए, तो फातिमा बीबी वर्तमान में कौन है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। तो अभी है हमारे भूषण, क्या नाम है, क्या नाम है यार, भूषण गगोई ना, गोगोई, इसी तरह से कुछ नाम है, भूषण गगोई करके। ठीक है, भूषण गगोई करके कुछ नाम है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, और ये 52 नंबर के हैं, 52वें नंबर के। ठीक है, कौन सा कोशिकांग कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है? तो देखिए विद्युत गृह जिसको हम लोग बोलते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, आपको मालूम है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ये आपका थोड़ा सा पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसी से रिलेटेड करता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट से क्वेश्चन नहीं आता जल्दी, क्वेश्चन आता है क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है। राइबोसोम से क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आईसीसी, इंग्लिश में पढ़िए, हु वॉन द 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट? तो देखिए आईसीसी जो चैंपियन ट्रॉफी है 2025 में किन्होंने जीता है? तो देखिए भारत ने जीता है भाई। ठीक है, आईसीसी का फुल फॉर्म आप सभी को मालूम है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सब कोई नाम सुने होंगे, बुर्ज खलीफा। ठीक है, जिक्र था दिला दूं तेनों बुर्ज खलीफा तो बुर्ज खलीफा यहीं पे है इसका हेडक्वार्टर, और यूएई स्टेट में पड़ता है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आता है हमारा यहाँ पे, भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो यह तारापुर में है। तारापुर कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला आता है हमारा, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो देखिए ये एंटोनियो गुटेरस है, और ये पुर्तगाल से संबंधित है। पहले यूएनओ के पहले जो चेयरमैन थे उनका नाम था ट्रेगवेली। यूएनओ 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बल की एसआई इकाई क्या है? ज़्यादा लंबा अब नहीं खींचूंगा, जल्दी जल्दी बोल के पार कर दूंगा। बल का एसआई यूनिट है न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, दाब पास्कल का है, वॉट शक्ति का है। अगला है हमारा, झारखंड के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष बिरसा मुंडा को कहा जाता है, और भारतीय लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, चलिए शिबू सोरेन को दिसोम गुरु कहा जाता है, बिरसा मुंडा को तो मालूम है धरती आबा और लौह पुरुष भी कहा जा रहा है। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके कहा जाता है। बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, चलिए अगला है, फ्रिज में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो फ्रिज में जो है अमोनिया गैस उपयोग की जाती है। ठीक है, और फ्रिज से कौन सा गैस निकलता है? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जो कि हमारे वायुमंडल के ओजोन परत को क्षय पहुंचाता है। अगला हमारा यहाँ पे,
किस भारतीय वैज्ञानिक ने मोतियाबिंब शल्य चिकित्सा लेंस, ठीक है, एक्सट्रैक्शन का खोज किया है? तो देखिए ये प्राचीन भारतीय थे गुप्त काल के, और इनका नाम था महर्षि सुश्रुत, जिसे भारत का शल्य चिकित्सा के जनक, सर्जरी के फादर कहे जाते हैं। ठीक है। पतंजलि ने, अच्छा, सुश्रुत ने एक सुश्रुत संहिता लिखा है। पतंजलि ने क्या है, तो पतंजलि ने योगपीठ के नाम से एक पुस्तक लिखी है। ठीक है। चलिए, धन्वंतरी आयुर्वेद के जन्मदाता कहे जाते हैं, और चरक भारतीय आयुर्वेद का जनक कहलाते हैं। चरक, महर्षि चरक। ठीक है। और चरक किसके शासनकाल में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में थे। अगला आता है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो लीवर को मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको चमड़ा दे, स्किन, त्वचा, तो आपको त्वचा को मारना है। ठीक है। अगला आता है हमारा यहाँ पे, शिक्षा सुधार हेतु मिशन बुनियाद 2025 किस राज्य में शुरू किया गया? तो दिल्ली में शुरू किया गया। ठीक है। अगला है हमारा, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। ठीक है। और आगे देख लेते हैं, ओम किसका है? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का, ठीक है, करंट का। वोल्ट विभव का मात्रक होता है, वोल्ट। ठीक है। वाट शक्ति का मात्रक है, पावर का। नेक्स्ट आता है हमारा, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हें लौह पुरुष का दर्जा दिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे। दूसरे कौन थे, चलिए बताइएगा, किनको किनको याद है? हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला आता है, कौन सा कण विद्युत आवेशित रहता है? ठीक है, मतलब उसमें आवेश रहित है, यानी कि कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। तो न्यूट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन में क्या रहता है? माइनस रहता है, सबको मालूम है। प्रोटॉन प्लस, और न्यूट्रॉन नहीं रहता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? क्वेश्चन आता है अक्सर, क्योंकि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सबको मालूम है, गोल्डस्टीन, जे थॉमसन। ठीक है, सबको मालूम है। पॉजिट्रॉन को खोज किसने किया है? एडरसन ने किया है। चलिए अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, कि बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अरुंधति रॉय। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नाम की एक बुक है, उनके लिए दिया गया है। ठीक है, अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है, फीमर, जांग की हड्डी। ठीक है, फीमर हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? जांग में। ठीक है। ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस जो है आपका लिम्ब में पाया जाता है, हाथ में। जो हाथ का कलाई है ना जी, कोहनी, मतलब जहाँ पे मोड़ते हैं, और आपका कंधा बीच में जो आता है ना, उसको ह्यूमरस बोलते हैं। टिबिया टांग में पाई जाती है, पैर में। ठीक है। और रेडियस, रेडियस और अल्ना रहता है आपका ये हाथ वाला, यहाँ पे हाथ में दो का हड्डी रहता है। ठीक है। जब मैं एक्सरे करता था, पहले एक्सरे जगह में काम करता था, तो लिखते थे एक्सरे ऑफ रेडियस एंड अल्ना, APN-LT व्यू। ठीक है। चलिए, लेटरल, और एक होता है पोस्ट, एंटी पोस्टेरियर व्यू। ठीक है, पोस्टेरियर व्यू। अगर कोई पैथोलॉजी में काम किए होंगे तो मालूम होगा, रेडियोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, मैंने 3 साल पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी में काम किया है, तो मुझे हेल्थ नॉलेज अच्छा खासा है यार। बेलन डी और 2024 किसने जीती? तो देखिए बेलन डी और जो है, इन्हें किसने जीता है? तो यह बहुत फेमस, स्कॉटलैंड के बहुत फेमस प्लेयर हैं, लियोनोस मेसी, फुटबॉल प्लेयर। ठीक है। रोनाल्डो को कौन नहीं जानता, पता ही है। रोनाल्डो को जो नहीं जानते तो फिर क्या ही बोलेंगे। ठोस को सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको सब्लिमेशन मेथड बोलते हैं। सब्लिमेशन हिंदी में जिसको हम लोग ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। एक एग्जाम्पल बताइए कि ठोस से सीधा गैस बने। ठीक है, ठोस से सीधा गैस, कपूर। ठोस से सीधा गैस बनता है, क्लास 9 में बार बार रटा के पढ़ाया गया था यार, मार पीट के। याद नहीं करेगा बेटा है। झारखंड का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा है मसांजोर डैम, जिसको कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ कहाँ पे है? जामताड़ा में ना, मसांजोर डैम। पंचेत डैम कहाँ पे है? तो ये आपका धनबाद में पड़ता है। कोनार डैम बोकारो में पड़ता है। ठीक है। और तिलैया डैम कहाँ पे पड़ता है? कोडरमा में। चलिए ये हो गया। और अब हम लोग कर लेते हैं इंग्लिश वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए ऊपर आ जाते हैं। ऊपर ऊपर
इंग्लिश, उसके बाद आज हम लोग मैथ और रीजनिंग को भी क्वेश्चन दिखा देंगे। अब मेरा चार्ज बचेगा तब तो। कितना परसेंट है भाई? 37। कोशिश करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम, ठीक है, ऑफ द वर्ड। तो ऑफ द वर्ड, वर्ड का नाम क्या है? एमिनेंट। एमिनेंट मतलब होता है फेमस व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स। देखिए फेमस कहाँ पे? ऑप्शन बी फेमस, ठीक है, जिसको ख्याति प्राप्त बोलते हैं। अगला है हमारा एंटोनम्स है। एंटोनम्स किसका है? आर्टिफिशियल का। आर्टिफिशियल का हम लोग बोलेंगे नेचुरल, ठीक है, फेक मत मार दीजिएगा, ये आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। फेक, फॉल्स भी सिनोनिम होगा, डुप्लीकेट भी सिनोनिम्स होगा, एक ही तो यहाँ पे एंटोनिम है, ठीक है, नेचुरल। आगे देख लेते हैं। अगला आता है हमारा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहाँ पे आपको टेंस से क्वेश्चन है, टेंस से, सिंपल सा टेंस है, ठीक है, कि सी हैज़ बीन वर्किंग हेयर डैश 2015। तो देखिए यहाँ पे एक एडजेक्ट डेट दिया है, तो जब एडजेक्ट डेट रहता है तो हम लोग सिंस लगाते हैं, अदरवाइज फोर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्ट डेट है तो हम लोग सिंस लगाएंगे, और एडजेक्ट डेट नहीं रहता तब हम फोर का यूज करते हैं। तो सिंस 2015, ठीक है। ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2015, वह यहाँ पर 2015 से काम कर रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया ताकि हर किसी को समझने में आसानी हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। खास तौर पे मेरा टारगेट हिंदी मीडियम स्टूडेंट के रहते हैं, क्योंकि झारखंड में 95% हिंदी मीडियम स्टूडेंट है। और मालूम है, देखिए जितना भी वैकेंसी आता है चाहे कोई भी लेवल का हो, ठीक है, केवल जहाँ पे हिंदी रहता है उसको छोड़ के जहाँ पर भी इंग्लिश रहता है, मान लीजिए कहीं पर भी एसएससी सीजीएल हो गया, चाहे कोई भी एग्जाम है, 90% स्टूडेंट उन्हीं का होता है जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए होते हैं, उन्हीं का होता है इंग्लिश जहाँ पे पूछता है। इंग्लिश जहाँ पे कंपलसरी रहता है 25 मार्क्स या 30 मार्क्स, तो वहाँ पे 90% स्टूडेंट जो है इंग्लिश मीडियम का होता है, 10% स्टूडेंट होते हैं हिंदी मीडियम वाले। और वो भी 10% स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले कौन होते हैं? या तो बहुत तेज रहता है, या फिर जिसका पढ़ाई शुरू से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, खास तौर पे इंग्लिश पे ध्यान दिया है। और मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपर स्टूडेंट देखा है जिनका इंग्लिश बहुत कमजोर है। इवन मेरा खुद बहुत कमजोर है यार, आई एम नॉट वेल इन इंग्लिश, ठीक है। सो क्या वही बोलेंगे? चलिए स्टॉप बिटिंग अराउंड द बेस्ट। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, तो जहाँ पे किताबों को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइब्रेरी बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है, रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स, उसको हॉस्टल बोलते हैं। लेबोरेटरी, तो डिफरेंट टाइप्स के प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं। लाइब्रेरी के बारे में तो देख लिए, बुक्स को कैप्ट किया जाता है। हॉस्पिटल, जहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है आदमी का, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन है कि सी इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। तो इसको क्या बोला गया है? पैसिव वॉइस में चेंज करें। अच्छा, वॉइस से है ना, तो यहाँ पे अ लेटर आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, आपको मालूम है। अ लेटर ये अभी लिखने का काम कर रही है ना, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, राइटिंग का रिटेन हो जाएगा, ठीक है। तो अ लेटर इज बिंग रिटेन बाय हर, ठीक है, अ लेटर इज बिंग, सी नंबर हो जाएगा, अ लेटर इज बिंग रिटेन बाय हर, ठीक है। चलिए अगला आ जाता है यहाँ पे, आपको देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, आपको सही स्पेलिंग को चुनना है, ठीक है। तो देखिए रिसीव का सही स्पेलिंग हो जाएगा RECEIV, रिसीव, ठीक है। सेंड मतलब क्या होता है? भेजना। रिसीव मतलब प्राप्त करना। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आपका है चूज द इडियम्स। तो इडियम्स है, मुहावरे देख लेते हैं। टू हिट द नेल ऑन द हेड, तो हम लोग बोलते हैं कि यह व्यक्ति डंके की चोट पे बात करता है, ठीक है, यानी कि टू द पॉइंट में बात करना, सटीक बात करना, उसी को बोलते हैं, ठीक है, टू हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि बिल्कुल सही सही कहना, ठीक है। टू स्पीक एग्जैक्टली, जो हुआ था वही बताओ। 8 नंबर है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है आपको। क्वेश्चन है सी सेड, उसने कहा, ठीक है, वह कहती है, सी सेड वह कहती है, आई एम हैप्पी वह कहती है मैं खुश हूँ, ठीक है। तो क्या लिखिएगा कि उसने कहा, सी सेड। अब यहाँ पे ये हटेगा तो आपका डेट आएगा, आप सभी को मालूम है डेट आता है, ठीक है, दैट सी वाज हैप्पी, वह उसने कहा कि वह हैप्पी है। अब आपको अपनी तरफ से बोलना है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ लीजिएगा। पैसिव एक्टिव वॉइस जरूर पढ़ लीजिएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इडियम एंड फ्रेज, ठीक है, ये सब पढ़ लेना है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे सिनोनिम्स क्या है, तो एडवर्ज का आपको सिनोनिम्स बताना है। एडवर्ज
देखिए इसका हो जाता है आपका हार्मफुल, हानिकारक, ठीक है। चलिए, और इसका अगर एंटोनिम्स पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा, मेरिट्स, ठीक है, या प्रॉफिट बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, ही इज गुड में। देखिए जब भी सब्जेक्ट आएगा तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, या कोई स्किल, कोई सब्जेक्ट या कोई स्किल की बात करें तो आपको एट का यूज करना है, ठीक है। इन का यूज मत कीजिएगा कि ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, नॉट, आपको यूज करना है एट का, ठीक है। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। पिछली बार एक स्टूडेंट ने पूछा था कि ये गलत है, तो मैं बता दे रहा हूँ नहीं गलत नहीं है, सही है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा प्रीपोजिशन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ए एंड द का यूज भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड द करेक्ट स्पेल वर्ड, ठीक है, सही वर्तनी का पहचान करना है। एनवायरमेंट का स्पेलिंग ENVIRONMENT, यही हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण। फिर आपको एंटोनिम पूछा गया विक्ट्री का, विक्ट्री मतलब जीत, तो उसका हार हो जाएगा, हार, ठीक है। डिप्ट पराजय, ठीक है। आगे देख लेते हैं, डिपेट हो गया हमारा। नेक्स्ट आ जाता है 13 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य पूरब से उगता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, हर क्वेश्चन आपको इजी नहीं मिलेगा। अगला है यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, की वन हु नो एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता, हम लोग बोलते हैं ना सर्वज्ञ है तुम, ठीक है, omniscient इसको बोला जाता है। अच्छा, आपको वो भी क्वेश्चन आ सकता है कि शाकाहारी, मांसाहारी, और पर्सन हु ईट मीट, और पर्सन हु नॉट ईट मीट, ठीक है। तो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ओमनी क्या बोलते हैं उसको, कर, क्या यार, हर, याद ना, माइंड से हट जाता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। एंड वक्त याद ही नहीं रहता कभी कभी। चलिए, कार्बोनिस्ट, हार्मोनिस्ट, क्या क्या बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा सक्रिय वॉइस में बदले, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। द वर्क वाज डन बाय हिम, ठीक है, उसने काम कर लिया। द वर्क वाज डन बाय हिम, उसके द्वारा काम जो है समाप्त कर दिया गया है। तो देखिए काम फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो ही डिड द वर्क, क्या हो जाएगा, ही डिड द वर्क, उसने काम को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर, टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ये आपको मीनिंग बताना है, एडियम है। तो देखिए टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, हम लोग बोलते हैं ना, आप बीतने के बाद क्या ही रोना धोना यार, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ, ठीक है, यानी कि बीती बातों पर पछताना, ठीक है, इसी को बोलते हैं टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ऑप्शन ए, ठीक है। टू रिग्रेट ओवर पास्ट लॉस, कि आपने पास्ट में क्या क्या वो सब भूल जाइए, ठीक है। और एक चीज जान लीजिएगा कि ये झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट है, 410 पोस्ट, ठीक है। अगर नहीं होता है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से जाइएगा, हड़िया पिइएगा या महुआ, और आराम से सो जाइएगा, ठीक है। एग्जाम दे के आइए, घूमने जाइए आराम से। एग्जाम देना अच्छी बात है, लेकिन विश्वास करना कि हो ही जाएगा, आजकल के ज़माने में भूल जाइए, ठीक है। और बहुत से लोगों को, लड़कियों को, खास करके लड़की के बाप को तो गवर्नमेंट जॉब वाला सर्विस चाहिए। वैसे लोगों को अगर सर्विस लग भी जाता है ना, तो एकदम हुमस के लीजिए, जितना ले पाएंगे, 20, 25, 30, जितना ले पाएंगे। पहली बात तो उन लोगों को भाव ही मत दीजिए, जो बोलता है गवर्नमेंट जॉब, बोल दीजिएगा कि तुमसे तो हम जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे। एटीट्यूड होना चाहिए लड़कों का। लेकिन लड़का बिक जाता है, 25 लाख 30 लाख में बिक जाता है, 10 लाख 12 लाख ना, गजब भाई। मतलब मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो क्या हम अच्छा लाइफ नहीं जी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या हाई कोर्ट सिविल कोर्ट असिस्टेंट वाला जॉब क्या बहुत अच्छा जॉब है? नहीं यार, एक सिंपल सा जॉब है, क्लर्क का जॉब है, ठीक है। सीजीएल का जो असिस्टेंट, सीजीएल का एसओ जॉब था ना, ठीक है, वो होता है अच्छा जॉब। अच्छा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, झारखंड मंत्रालय, वो ले पाइएगा, पहले एग्जाम कंडक्ट होगा सही से तब तो, ठीक है। तो ये आपका क्लर्कियल जॉब है, आपको ऑफिस में बैठना होगा, काम करना होगा कंप्यूटर पे। तो ये मत सोचिएगा कि बहुत अच्छा जॉब है, मतलब जॉब ठीक ठाक है, लेकिन उतना पूजने वाला जॉब नहीं है कि भगवान है भाई तुम ही, ठीक है। एक नॉर्मल सा जॉब है, एलडीसी का जॉब है, लोअर डिवीजन क्लर्क, या अपर डिवीजन नहीं, अपर डिवीजन क्लर्क है, यूडीसी का, अपर डिवीजन क्लर्क का है, ठीक है, यूडीसी का नाम दे दिया गया इसी को असिस्टेंट। चलिए
सैलरी भी मिलेगा, ठीक ठाक मिलेगा, 40-50 रुपया मिलेगा, ठीक है। हालांकि आप बिजनेस करते हैं तो लाखों में खेलिएगा। एक बात बताएं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, मतलब समझदार लोग, वो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, और जो जीनियस होते हैं वो बिजनेस करते हैं। अब आपको क्या करना है ठीक है, जीनियस बन जाइए, बिजनेस कर दीजिएगा। कमाल। आर्टिकल, ठीक है, करेक्ट आर्टिकल यहाँ पे चुनना है। ही इज डैश एन ऑनेस्ट मैन, तो सिंपल सा हो जाएगा एन ऑनेस्ट मैन। इतना इजी नहीं आएगा, बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आर्टिकल से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ए एंड द प्रोनाउंसिएशन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। 18 नंबर है हमारा, बाय नेक्स्ट ईयर डैश ही इज स्टडीज। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिल करना है, क्या आएगा, बाय नेक्स्ट ईयर ही डैश हीज स्टडीज, ठीक है। यानी कि अगले वर्ष तक जो अपनी पढ़ाई जो है ना कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है, बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव कंप्लीटेड हिज स्टडीज, ठीक है। चलिए, अगला है हमारा यहाँ पे सिनोनॉम्स। सिनोनॉम्स और एंशियंट का क्या होता है, एंशियंट प्राचीन, तो इसका सिनोनॉम्स हो जाएगा कहाँ है, ओल्ड, ठीक है। ओल्ड भी दे सकते हैं, एक्सपायर्ड भी दे सकते हैं, नहीं एक्सपायर्ड नहीं होगा, एक्सपायर्ड नहीं होगा, ओल्ड होगा। और क्या दे सकते हैं आप, प्रिवेंट, प्रिमिटिव दे सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, फिर है आपका ब्रेव। तो ब्रेव का सिंपल सा हो जाएगा कायर जिसको बोलते हैं, ठीक है, कॉड। आगे देख लेते हैं, हिंदी भी मैंने दे दिया है आसानी से। अब इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया। हिंदी का तो देवे नहीं करता है। मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट का पेपर देखा था, उसमें हिंदी का अलग, सॉरी मराठी का एग्जाम लिया गया था, क्योंकि मराठी उनका राजकीय भाषा है। राजस्थान में देखा, राजस्थान में भी हिंदी में लिया गया है, क्योंकि राजस्थान में हिंदी राजकीय भाषा है। लेकिन झारखंड में हिंदी राजकीय भाषा, लेकिन हिंदी में एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। हिंदी एक ऑप्शनल दे देता है कि आप इंग्लिश चाहे हिंदी, जिसको मन करे उसको चुनिए यार। तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को तो हानि हो गया ना इसमें, है ना, लॉस हो गया, भारी लॉस। चलिए, यहाँ पे आ जाता है हमारा सेक्शन 3 मैथमेटिक्स का, 51 से 65 तक है। मैं केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप लोग आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, ठीक है, 20% की छूट देता है, फिर भी जो है उसे 25% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 1200 है तो क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि जो 80% है, इसका कितना, एक 25% का लाभ कमा रहा है। 80% 125 के बराबर, 125% के बराबर। तो अंकित मूल्य 1200 है तो क्रय मूल्य कितना होगा। मेरा बैटरी डाउन हो गया, नहीं तो मैं और अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता। 20% है, स्विच ऑफ हो जाता है, 10% होगा और स्विच ऑफ हो जाएगा। चलिए, अगला है आपका, यहाँ पे आंसर दे दिया गया है 750, ठीक है। फिर है आपका 10 संख्याओं का औसत 45 है, तो प्रत्येक संख्या को 5 बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए, मैं ज़्यादा ना हाई लेवल का क्वेश्चन दिया हूँ, ना ज़्यादा लो लेवल का, मॉडरेट क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है, जो सिविल कोर्ट में पूछने लायक है, ठीक है। और सिविल कोर्ट का जो एग्जाम होगा आपका, सिंपल मान के चलिए कि सॉरी एसएससी सीएचएसएल लेवल का एग्जाम होगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ए इज इक्वल टू बी बराबर 60 है, और बी बराबर सी का 80% है, तो ए सी का कितना बराबर होगा। क्या क्वेश्चन आ रहा है भाई, आधार ओटीपी। चलिए, ये हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 12:25, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। ऐसा मैसेज जब भी आना तो ओटीपी लगा के पैसा घुसा यार। एक व्यक्ति 2 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 1 घंटे में वापस आता है, तो औसत चाल क्या है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अगला जाता है हमारा यहाँ पे, देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन है बीजगणित का। 2x अंडर रूट में है, अंडर रूट 2x + 9, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ इज इक्वल टू 7, देन x इज इक्वल टू क्या आएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा हार्ड भी है, ठीक है, मतलब मॉडरेट लेवल। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 924 है। यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट में, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट से इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, सिविल कोर्ट्स में। अगला है हमारा, कितना मैसेज आता है भाई, आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, यदि एक बेटा जामताड़ा वाला हमको अटैक कर दिया लगता है यदि एक त्रिभुज के कोण का अनुपात 2, 3, 4 है, ठीक है, तो आपको बताना है सबसे बड़ा कौन कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5 4 9, और 180 से भाग दीजिए, 9 दूना 18 आएगा 20, और गुना कर दीजिए। 1 मिनट, 3 2 5, ठीक, 4 9, 180
9x कर लीजिएगा, तो ये 20 आएगा ना जी, काट के 20, तो 20 चौका 80 आना चाहिए। एक बार देख लीजिएगा, शायद हो सकता है मेरा आंसर एक दो गलत भी हो, ठीक है। कहीं कहीं पे एक दो आंसर गलत भी हो सकता है, इसको मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। एक बार चेक कर लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन होगा, ज़्यादा गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला हमारा। क्वेश्चन क्या है कि 58 नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो एक आंसर होता है, फॉर्मूला है, ठीक है। 8,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो जोड़ दीजिएगा, ठीक है। 10% में सिंपल होता है चक्रवृद्धि ब्याज 21%, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर भी जोड़ेंगे तब भी आपका आ जाएगा 1680। सच में ऐसा ही जब कोई फेंकता है ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है कि कौन है उसको। आगे देख लेते हैं, कोई मेरा मोबाइल हैक करने की कोशिश कर रहा है यार, इतना एसएमएस एक बार में भेज रहा है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, एक पाइप 12 घंटे में टंकी भर सकता है और दूसरा 18 घंटे में खाली कर सकता है, दोनों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने घंटे भरेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 घंटे में। आगे देख लेते हैं, इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 45 एंड ए माइनस बी इक्वल टू 5 देन ए प्लस बी इक्वल टू व्हाट, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, एक धनराशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है, ठीक है। आगे देख लेते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, एक बेलन का वक्र क्षेत्रफल कितना 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो आपको त्रिज्या निकालनी है, रेडियस निकाल देना है। नेक्स्ट आपका, यदि 5 आदमी 20 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं तो 10 आदमी वही काम कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि ये क्वेश्चन सब आप कहाँ से लाते हैं। देखिए, मैं किसी भी किताब से कॉपी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सिंपल मैं खुद से क्वेश्चन को फ्रेम करता हूँ, बनाता हूँ। वाह बेटा, हमको ही पाया है रे। चलिए इसको तो थोड़ा देखते हैं क्या कर रहा है। पैसा वैसा है यार, निकाला नहीं कर भाई, डरे लगता है। फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको चुनना होगा डिफरेंट। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मैंगो का दिया गया है कोड, एप्पल का दिया गया है, तो ऑरेंज का पूछा गया है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे दिया गया है कैट का, डॉग का और पेन का पूछ लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अरेंज करना है, अरेंज वर्ड डिक्शनरी के टाइप में। नेक्स्ट अगला है आपको कंप्लीट करना है श्रृंखला सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड करना है। अगला है आपका टेबल दे दिया गया है, ठीक है, तो चेयर को कैसे लिखा जाएगा ये पूछा गया है, ठीक। अगला है हमारा यहाँ पे कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगी, ठीक है, यहाँ पे कौन सा आएगा ये आपको बताना है, मिसिंग नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे कथन निष्कर्ष सिलोजिज्म से क्वेश्चन है आपका, तो न्याय निगमन सिलोजिज्म। देखिए, सभी डॉक्टर बुद्धिमान है, इस तरह से बना लीजिएगा डॉक्टर, ठीक। सभी डॉक्टर क्या है, बुद्धिमान है, बुद्धिमान का बड़ा वाला। कुछ इंजीनियर डॉक्टर है, अब ये जो डॉक्टर है यहाँ पे इंजीनियर है, ठीक। सभी डॉक्टर बुद्धिमान, कुछ इंजीनियर है। अब यहाँ पे आपको निष्कर्ष निकालना है कि सभी इंजीनियर बुद्धिमान है, ठीक है। सभी इंजीनियर बुद्धिमान है नहीं, यहाँ पे ये तो बाहर भी हो सकता है, तो ये तो रूल फॉलो नहीं कर रहा है। कुछ इंजीनियर बुद्धिमान है, हाँ ये रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। सभी बुद्धिमान डॉक्टर हैं, जितना भी बुद्धिमान है ये क्या डॉक्टर है नहीं, तो ये भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट भाई, इसका आंसर बताएं या नहीं। 74 नंबर, 74 नंबर कथन निष्कर्ष ABCD, इसका आंसर है तो नहीं बताएं सागर। इसका आंसर हो जाएगा सभी इंजीनियर, सॉरी कुछ इंजीनियर बुद्धिमान है, केवल 2, ठीक है, केवल बी। चलिए, इसी का आंसर नहीं बताया गया था। अगला है आपका फाइंड करना है और, ठीक है, तो यहाँ पे 324 अलग आ जाएगा। ये देखिए सब आपका स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है आपका क्यूब है, अच्छा कैसे, गलत, सब क्यूब है लेकिन ये स्क्वायर है, ठीक है, ये रूल लगा है। अगला यहाँ पे सीरीज को पूरा करना है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, मेरा बैटरिया गया, स्विच ऑफ हो जाएगा, 11% बचा है। 77 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 78, ठीक। अरे भाई गलई 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 गलई, ये 79 और ये 80। चलिए ऑफ कर दे रहे हैं, बाय।
नहीं तो सब मेहनत बेकार हो जाएगा।